द सम ऑफ द इनफिनाइट सीरीज दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो जब भी हमारे पास आईटीएफ में इनफिनाइट टर्म्स का समेशन होता है, तो वी ऑलवेज थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ टेलीस्कोपिक सीरीज। उसमें भी हम लोग tan इनवर्स में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो अगर cot इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स इन सबको है तो आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। cot इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x वेन एवर x इज पॉजिटिव। यहाँ पे सारे ही इनपुट पॉजिटिव हैं, तो आप आराम से इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गिवन सीरीज आपका क्या हो जाएगा, जो tan इनवर्स 4/7 हो जाएगा पहला टर्म, क्योंकि वो cot इनवर्स 7/4 था। दूसरा आपका 19/4 का रेसिप्रोकल 4/19 हो जाएगा। तीसरा 4/39 हो जाएगा। एंड चौथा इनपुट tan इनवर्स का 4/67 आ जाएगा। तो इसमें आपको पहले टर्म्स को जनरलाइज करना पड़ेगा एंड देन हमें उसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में लिखना पड़ेगा, जो हम टेलीस्कोपिक में करते हैं। तो अगर आप जनरलाइज करना चाहते हैं तो आपको एक चीज तो दिख रहा है कि न्यूमरेटर में थ्रू आउट 4 है, हर टर्म में 4 है। और डिनोमिनेटर को अगर आप देखें 7, 19, 39, 67, तो ये आपका 3+2 का स्क्वायर हो गया, 3+4 का स्क्वायर हो गया, 3+6 का स्क्वायर हो गया, 3+8 का स्क्वायर हो गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3+4 r² लिख सकते हैं। और r की वैल्यू को आप 1 से इन्फिनिटी वेरी करा दीजिए। क्योंकि आप r की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपको पहला टर्म मिलता है, r की वैल्यू 2 रखते हैं तो आपको दूसरा टर्म मिलता है, 3 रखते हैं तो आपको तीसरा टर्म मिलता है, सो ऑन। अगर आप ये जनरल पैटर्न नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो उसको भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं मेथड वो लास्ट में बता दूंगा, फिलहाल मैं ऑब्जर्वेशन से आगे बढ़ रहा हूँ। तो अगर आप जनरल टर्म ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स, 4 से ऊपर नीचे हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1/3/4 प्लस r²। अब जो हम लोग यहाँ से करना चाह रहे होंगे, इस सीरीज को डिफरेंस ऑफ टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं हम इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में ब्रेक करना चाह रहे होंगे, तभी हम टेलीस्कोपिक लगा पाएंगे। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है आईटीएफ में, वो होता है x-y/1 + xy एज ए इनपुट ऑफ tan इनवर्स। तो इस टर्म को आप कैसे भी करके x-y डिवाइड बाई 1 + xy फॉर्मेट में ले जाना चाहते हैं, एंड दैट इज वाई वी डिवाइड बाई 4। 4 से डिवाइड करने का यही लॉजिक है कि 3/4 को आप लिख सकते हैं 1 - 1/4। तो ये जो टर्म है इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 अब नीचे आपको 1 तो चाहिए ही चाहिए, तो 1 प्लस, और ये 3/4 को आप लिख सकते हैं -1/4। 1 - 1/4 आपका 3/4 हो जाएगा। आइडिया ये है कि ये जो टर्म है इसको हम लोग अब प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म में लिखेंगे, वो एक्स वाई हो जाएगा, और उनका डिफरेंस अपने आप न्यूमरेटर में होना चाहिए, तभी वो एक्स और वाई फिट बैठेगा, अदरवाइज हम कुछ और मैनिपुलेशन सोचेंगे। तो यहाँ पे आप a² - b² यूज कर सकते हैं। r² -1/4 इज हाफ का स्क्वायर। तो a² - b² को आप लिखेंगे a+b मतलब r+½ इंटू a-b मतलब r-½ तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आपका x × y फॉर्मेट में आ गया। क्या इनका डिफरेंस 1 होगा? हाँ बिल्कुल, इनका डिफरेंस आपका 1 होगा। तो एक बार हम लोग फिर से लिख लेते हैं कि हमारे पास टर्म क्या होगा, सिग्मा r वेरीज 1 to इन्फिनिटी tan इनवर्स r+½ -r-½ डिवाइड बाई 1 + r+½ इंटू r-½ तो क्लियरली इस फॉर्मेट में आ गया जिसमें हम लाना चाह रहे थे x - y डिवाइड बाई 1 + xy। अब आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, x की जगह पे r+½ और y की जगह पे r-½ नाउ दे आर कंप्लीटली इन टेलीस्कोपिक। r की वैल्यू 1 से रखना आप स्टार्ट कर दीजिए, टर्म्स डायगनली कैंसिल हो जाएंगे। जैसे आप r की वैल्यू 1 रखते हैं, आपको पहला टर्म मिलता है tan इनवर्स 3/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। अब आप r की वैल्यू नेक्स्ट 2 रखते हैं तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता है tan इनवर्स 2+½ 5/2 -2 - 3/2। और ये सिलसिला आपका चलता रहेगा। आप इन्फिनिटी तक जा रहे हैं तो इधर हो जाएगा आपका tan इनवर्स इन्फिनिटी+½ और दैट इज इन्फिनिटी, और इधर भी आपका tan इनवर्स इन्फिनिटी - ½ विच इज इन्फिनिटी। बट टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं तो हमें ज्यादा दिक्कत है नहीं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ दो ही टर्म बच रहे हैं, ये यहाँ पे आपका tan इनवर्स इन्फिनिटी विच इज π/2, और दूसरा आपका बच रहा है tan इनवर्स ½ तो π/2 माइनस tan इनवर्स ½ ये आपका आंसर हो गया।
वो ऑप्शन के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो कर सकते हैं, देखते हैं ये डायरेक्टली ऑप्शन में है या नहीं। यस, आपका डायरेक्टली ही ऑप्शन में पाई/2 माइनस tan इनवर्स हाफ है। अदरवाइज tan इनवर्स 1/2 को हम cot इनवर्स 2 भी लिख सकते थे, अगर वैसा ऑप्शन कुछ होता तो आंसर तो आपका आ गया। अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि इसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे। 4 4 4 ये तो दिख रहा है। 7 19 39 67 इसको जनरलाइज हम कैसे करेंगे? अगर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं कि वो 4r² + 3 फॉर्मेट में है, तो हम क्या लिखेंगे? 7 9 19 and 39 67 सो on। इसका nth टर्म क्या होगा? तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि इनका जो डिफरेंस है, ये अभी +12 है, फिर आपका +20 है, एंड दिस इज +28। तो डिफरेंस आर इन एपी। तो जो भी ऐसे आपके सीक्वेंस होते हैं जिनमें डिफरेंस एपी में होता है, टर्म्स एपी में ना होकर उनके डिफरेंस एपी में होते हैं, तो उनका nth टर्म जो होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n होता है। क्योंकि अगर एपी में होगा तो उनका nth टर्म लीनियर होगा, a + n - 1 × d। लेकिन उनका डिफरेंस अगर एपी में है तो वो क्वाड्रेटिक होंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा आप मेथड ऑफ डिफरेंस से भी कर सकते हैं। अगर ऐसे आपने किया तो आपका T1 हो गया a + b + c = 7। T2 हो गया आपके पास सेकेंड टर्म 19, तो जैसे आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4a + 2b + 7 = 19। T3 आपके पास आ जाएगा 9a + 3b + c = 39। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इन दोनों इक्वेशन को। तो इन दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते ही आपको मिलेगा 3b - 2b एंड 5a + b और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा b + 3a = 12। अगेन आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 4। और a की वैल्यू 4 जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे, b आपका हो गया 0। और b और a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो c आपका 3 हो गया। तो यू गॉट द सेम जनरल टर्म 4n² + 3। ठीक है, यही हम ऑब्जर्वेशन से भी पा रहे थे। अदरवाइज एक मेथड ऑफ डिफरेंस ऐसा होता है कि आप इस समेशन को मान लीजिए कि 7 19 39 + 67 सो अनटिल इसका nth टर्म tn है। इस अप्रोच को हम मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। और ये तो आपका जनरल टर्म आपने लिख दिया क्योंकि डिफरेंस उसके एपी में थे। फिर से आप यही लिखिए बट बाय राइटिंग वन टर्म ऑन शिफ्टिंग राइट साइड। इसको एक शिफ्ट कर ले रहे हैं ताकि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इस डिफरेंस का बेनिफिट मिल पाएगा। ये Tn - 1 हो गया, ये Tn हो गया। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 0 मिल जाएगा। पहले टर्म का कोई पेयर नहीं है तो 7 हो जाएगा। देन 19 - 7 ये आपका 12 हो गया, 20 हो गया, 28 हो गया, सो ऑन टिल। अब इसमें एक टर्म आपके कम है तो n - 1 टर्म तक जाएगा। और लास्ट वाला टर्म अगेन आपका पेयर नहीं बना रहा है तो ये -Tn हो जाएगा। तो यहां से भी आप Tn निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग सम ऑफ n - 1 टर्म्स ऑफ एपी एंड एडिंग 7 इनटू दैट। तो यहां से भी एग्जैक्टली आपको सेम आ जाएगा 4n² + 3। तो आई होप इट इज क्लियर। आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का डी, विच इज π/2 - tan 1/2।